अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और मेरी खैरियत का अंदाज़ा आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही चुका होगा। और मैं यहाँ आपको लिजर्ट दिखा रही हूँ और ये पता नहीं कहाँ से मेरे बेडरूम में आ गई। मैं खुद मेरी जब मैंने इसको देखा ना तो मैं खुद परेशान हो गई थी इसको देखकर कि ये कहाँ से आ गए। तो मैंने जल्दी से बस ना ये जो मेरी विंडो का डोर है मैंने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि इस वक्त ना तो हस्बैंड थे घर में ना ही बच्चे थे। मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे तो निकलवाऊंगी मैं इसको। बस मैंने तो लिजर्ट को विंडो में बंद कर दिया था कि अब ये सुबह को निकाला जाएगा इसको। फिर उसके बाद हम शाम में आ गए थे, मगरिब के बाद आ गए थे हम अपने सिटी की जो झील है ना, रामपुर की हमारी जो झील है वहाँ पर मेला लग रहा है। तो हम लोग शाम में वहाँ आ गए थे। तो मेले में एंटर करते ही ना मुझे ये तंदूरी चाय नज़र आई, जो कि मैंने आज तक नहीं पी थी। तंदूरी चाय हाँ कुल्हड़ में ज़रूर पी, लेकिन तंदूरी चाय नहीं पी थी। तो मुझे चाय देख के क्रेविंग भी होने लगी, क्योंकि शाम में पी भी नहीं थी। तो मैंने कहा चले चाय पीते हैं पहले। तो ये वाकई में ये चाय बहुत ही मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। मतलब इसमें मिट्टी का जो कुल्हड़ का जो टेस्ट था ना वो भी आ रहा था, और इसके अंदर अदरक इलायची जो भी पड़ी हुई थी सारा टेस्ट वो आ रहे थे। बहुत अच्छी चाय थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और हस्बैंड को भी अच्छी लगी। फिर बाद में मैंने थोड़ा बहुत ये शूट कर लिया था कि ये भाई जो है किस तरीके से बना रहे हैं। तो ये तंदूर में कुल्हड़ को गर्म कर रहे थे, फिर उसके अंदर चाय पका रहे थे, पकी हुई चाय को उसमें डाल रहे थे तो वो उबल रही थी। तो बहुत मज़े की थी। अगर आप लोगों ने पी है कुल्हड़ वाली चाय तो मुझे बताना, और अगर नहीं पी है तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर पी कर देखना। शायद हो सकता है आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो अभी आपको मैंने कुतुब मीनार दिखाई। अभी यहाँ पर आ गए थे हम राइड्स की तरफ, क्योंकि बच्चों को और बच्चों में जो बच्चा है ना मेरा बेटा, मतलब बच्ची तो इतनी वो नहीं करती है अब शरारतें, मतलब इतनी ज़िद भी नहीं करती है, लेकिन मेरा बच्चा जो है छोटा बेटा वो बहुत ज़िद करता है। तो उसको तक मुझे जल्दी से राइड्स में बिठा दी, और राइड्स में बैठना भी नहीं चाहता, डर इतना लगता है। तो खैर मैं और मेरी बेटी इस वाले राइड्स में बैठे थे। तो इसमें अच्छा कोई था भी नहीं, बस मैं और मेरी बेटी थी और 2-4 बच्चे और बैठ गए थे। तो ये झूला मतलब इतना भयानक था, मतलब हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो, क्योंकि हम लोग बरेली गए थे ना तो फन सिटी में हम लोग बैठे थे, तो हमें अच्छा लगा था इसमें बैठकर। मैंने उसमें पूरे टाइम शूट करा था। लेकिन इसमें बैठती सिर्फ एक झोंके के बाद जो दूसरा इन्होंने झोंका दिया, वो बस मैं बता नहीं सकती कि बच्चों ने तो चीखें मारना शुरू कर दी थी। ये था कि इसको रोको रोको रोको, लेकिन बच्चों की सुनी नहीं रही थी, क्योंकि डर मुझे भी बहुत लग रहा था। जब मैंने चीखें मारी, मतलब इनको मतलब कहा कि बंद कर दो नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, तो इन्होंने बंद कराया। तो उसके बाद फिर बेटा किसी राइड्स में नहीं बैठा था, तो उसको ट्रेन में बिठाना था। तो जाहिर है ऑब्वियसली कि बच्चे तो अकेले बैठ नहीं सकते। बेटी ने मना कर दिया, क्योंकि वो तो पूरी कांप रही थी। उस झूले से उतरने के बाद पूरी तरीके से कांप रही थी वो। तो फिर मैं लेकर बैठी बेटे को इस वाले ट्रेन में। ये सारे झूले खैर ख़तरनाक होते हैं, ये नहीं कि होते हैं सेफ होते हैं, लेकिन वो मेरी बेटी पूरी तरीके से कांप रही थी उस, और जो बच्चे थे वो भी पूरे कांप रहे थे उस वाले झूले से उतरने के बाद। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ वो कौन सा मतलब झूला था। अच्छा देखिए, इस टाइम तो ये इतना नहीं लग रहा है, हो सकता है कि उस टाइम बस मैं, मेरी बेटी और 2-4 और लोग थे, या तो इस वजह से वो इतना हमें लग रहा था, क्योंकि उसमें वेट तो था ही नहीं। अब इसमें जो है इस टाइम जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ऊपर को जा रहा है, एक तरफ से मतलब 2 तरीके के गोले से बने हुए थे। तो सच में बता रही हूँ मैं आपको, बहुत डर लग रहा था मुझे, बहुत डर लग रहा था। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मैं उस टाइम। मतलब 1 मिनट को भी आंख नहीं खोली थी मैंने, मतलब आंख बंद पे इतना डर लग रहा था, तो आंख खोलते तो क्या होता। तो भाई सच कह रही हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में, मैं इतने झूलों में बैठी हूँ लेकिन मुझे कभी किसी झूले में इतना डर नहीं लगा जितना इसमें लगा था। और आज से मेरी बेटी ने भी कान पकड़ लिए थे, कह रही थी कि अब नहीं बैठूंगी मम्मू इस वाले झूले में मैं कभी। एक होता नहीं गोल सारा ऊपर नीचे जो झूला, बिजली का झूला कहते हैं उसको, जो हम आम भाषा में बोला जाता है, वो भी इतना खतरनाक नहीं होता। मेरी बेटी ड्रैगन वाला जो होता है उसमें बैठती है, खैर मैं नहीं बैठती हूँ, मुझे उसमें भी डर लगता है। तो खैर अब तौबा कर ली थी हम लोगों ने कि अब नहीं बैठेंगे। और ये है हमारी सिटी की जो लेक है यहाँ पर, ये आपको मैंने दिखाई। अच्छा रात का टाइम था ना, अच्छा दिन में होता भी नहीं, दिन में अच्छी नहीं लगती है, रात में अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें। तो इतना आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर कुछ शेर व शायरी, गज़लें, नात और ये गज़लें, ये सब वगैरह ये भी हो रहा था। तो वही कॉपीराइट की वजह से मैंने सारी जो थी
बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी था, वॉल्यूम जो था वो सारा बंद कर दिया था। और यहाँ पर चली गई थी लाइट, तो इस वजह से आपको इतना डार्क दिखाई दे रहा है। फिर खैर थोड़ी देर के बाद आ चुकी थी। और अच्छा, मेले में या नुमाइश में जाओ और हलवा पराठा नहीं खाओ तो ये तो हो ही नहीं सकता। हलवा पराठा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ तो नहीं खाया था हलवा पराठा, फिर हमने दूसरे दिन घर पर ही मंगा लिया था। हस्बैंड बोले मैं घर पर ला दूँगा, वहाँ आराम से बैठ कर खाना। तो यहाँ पर अब ये बच्चे और बच्चे भी थे, यहाँ शूट कर रहे थे। यहाँ पर स्पाइडरमैन, हल्क, पता नहीं कौन कौन से होते हैं ये। तो ये मेरे बेटे को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो उनके पास खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और थोड़ा बहुत तुम्हारा वो जो फ़ोटो वगैरह है वो भी मतलब बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये सब आर्टिफिशियल ये गाय हैं, बकरी हैं, ये सब थी। ये तो अच्छे लग रहे थे इनको देखकर, बस ऐसा लग रहा था कि बस इसके अंदर मतलब कोई जान डालते तो ये फ़ौरन से बोल पड़ेंगी। मतलब ऐसा ही देखकर लग रहा था जैसे ये बिल्कुल रियल है। और आज ना फ्राइडे था, तो मैंने अपने बेटे को ना आज शलवार कमीज़ पहनाया था, तो बड़ा मुझे आज बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे अपना बेटा, तो मैं बार बार उससे कह भी रही थी, सुबह से कही चली आ रही थी कि आज आप ना मुझे बहुत अच्छे लग रहा हो। तो वो बड़ा खुश हो रहे थे। अच्छा, बच्चे हों या बड़े हों, जब किसी की ना कोई तारीफ़ करता है तो वाकई में स्माइल आ ही जाती है चेहरे पर। तो मुझे आज मेरा बेटा, वैसे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन आज शलवार कमीज़ बहुत दिन के बाद पहनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट लग रहा था। तो मैं बार बार कह रही थी उससे। फिर चलते टाइम, क्योंकि ये तो किसी राइड्स में बैठे ही नहीं थे, बस एक को ट्रेन में बैठे थे मेरे साथ, तो फिर चलते टाइम हम लोगों ने यहाँ पर ये छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं बच्चों की, तो बच्चों को बैठा दिया जाता है। तो बस ये इनका पापा ने इनके बैठा दिया था और इन्होंने यहाँ पर ये एक आध चक्कर ले लिया था यहाँ का। बस फिर यहाँ से हम लोग चल दिए थे। अच्छा, और भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। ये जो आप देख रहे हैं एक भाई है अपने बहुत, इनका तो बहुत ही छोटा बेबी था, तो वो उसको आगे बिठाल कर खुद चला रहे थे। तो इनको देखकर ना, इन वाले भाई को देखकर मेरा भी दिल चाह रहा था यार कि हम भी ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठे ऐसे ही चलाएं, मगर वो ना थोड़ी सी शर्म होती है ना। अगर घर में ऐसी गाड़ियाँ हो तो उसमें बैठकर चलाओ, कितना मज़ा आएगा। कभी कभी दिल चाहता है ना, अच्छा आप लोग भी बताना, दिल चाहता है ना बच्चों की इस तरह की छोटी छोटी गाड़ियाँ देखकर दिल चाहता है कि इसमें बैठे हम भी चलाएं, हम भी इनकी तरह मज़ा लें, इंजॉय करें, इनको कैसा फील होता है। और एक पता है मुझे क्या सोचती हूँ मैं, मेरा बेटा हमेशा आगे बैठता है बाइक के आगे, तो वो भी मैं सोचती हूँ बाइक के आगे बैठने के बाद कैसा महसूस होता होगा, अच्छा लगता होगा ना। तो बस ये सब हमने थोड़ा बहुत इंजॉय करा और बस फिर हम निकल चुके थे। और अच्छा, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। फिर शूट करा तो मैंने कहा चले आप लोगों को तक भी पहुंचा देती हूँ। तो बस हम ब्लैक से जा रहे थे अपनी घर की तरफ, और यहीं पर बस मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और फिर मुझे रखना आप दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर एक अच्छा सा मज़ेदार सा ब्लॉग लेकर आऊँगी आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।